नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा में आज का विषय है उत्तराखंड की झीलें। हमारे भारत देश में कई प्रकार की झीलें मिलती हैं, जिनमें ज्वालामुखी झीलें जो लोनार महाराष्ट्र, लेगून चिल्का उड़ीसा, वायुजनित झीलें सांबर राजस्थान में, हिमानी झीलें उत्तराखंड में। मुख्यतः उत्तराखंड में हिमानी झीलें ही पाई जाती हैं। उत्तराखंड की झीलों और तालों को अच्छे से समझने के लिए हमने इन्हें क्षेत्रों के हिसाब से बांट लिया है। कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाने वाले झीलें। सर्वप्रथम नैनीताल, जो अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नैनीताल की खोज सीपी बैरन ने 1841 में की थी। यह नगर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें अयारपात, देवपात, हाड़ी वादी, चीन पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा, शेर का डांडा है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में से त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ पे ऋषि अत्रि, पुलह और पुलत्स्य ने तप किया था। एक ऐसी मान्यता भी है, माता सती के नयन गिरने से नैना देवी शक्तिपीठ स्थापित हुआ और उनके अश्रु से ताल का निर्माण हुआ। तो जो हमने सर्वप्रथम जो ताल पढ़ा था वो था नैनीताल। दूसरा ताल है भीमताल। नैनीताल जिले में स्थित यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। त्रिभुज आकार की यह झील की लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई इसकी 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। इस झील के बीच में टापू भी है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साहसिक खेलों और नौका विहार की सुविधा भी है। नैनीताल जिले में वो है नकुचिया ताल। नकुचिया ताल नैनीताल जिले में स्थित है। भीमताल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी में है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 40 मीटर है। झील के 9 कोने हैं और ऐसी किंवदंती है कि यह 9 कोने कोई भी एक साथ नहीं देख सकता। पक्षियों के लिए यह झील उत्तम है। विदेशी पक्षी भी यहाँ आते हैं। मेरे कहने इस लाइन का अर्थ से मतलब था कि ऐसी किंवदंती है कि झील के 9 कोने हैं और इन 9 कोनों को अगर कोई साथ में देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसी किंवदंती है जो मैंने शेयर करना चाहा। आपके पास और ताल है 7 ताल। यह 7 झीलों का समूह है, जिसमें नल दमयंती ताल, गरुड़ या पत्रा ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल, शेष तालें सूख गई हैं। तो नैनीताल से बलियागाड़ से जो जल आता है वही इन तालों में सम्मिलित होता है और यह आगे जाकर गौला नदी में सम्मिलित हो जाता है। 7 ताल के बाद हम बात करेंगे खुरपा ताल की। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग में यह ताल स्थित है। यह ताल 1633 मीटर लंबा है, 5 किलोमीटर चौड़ा। इस ताल का जल गहरा है। यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा और सीढ़ीनुमा खेत भी हैं यहाँ। इस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। कहा जाता है कि इस ताल का आकार गाय के खुर के समान है। इसी वजह से इसका नाम खुरपा ताल पड़ा। द्रोण सागर। नैनीताल जिले के बाद उधम सिंह नगर जिले में द्रोण सागर है। यह काशीपुर में स्थित है। ऐसी मान्यता है गुरु द्रोणा ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा यहीं दी थी। गुरु द्रोण की एक भव्य प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है।
उधम सिंह नगर में पाए जाने वाला मुख्य दूसरा ताल है गिरी ताल। यह काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ, मनसा देवी मंदिर हैं। उधम सिंह नगर में पाए जाने वाले 2 ताल द्रोण सागर और गिरी ताल हैं। इसके बाद श्यामला ताल चंपावत जिले में है। इसके जल का रंग श्याम रंग का है। इसमें सफ़ेद कमल भी खिलते हैं। यहाँ पर सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल हैं। इन्हीं के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी स्थित है। यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है। श्यामला ताल चंपावत जिले का झूला मेला प्रसिद्ध है। उसके पश्चात है तड़ाग ताल। अल्मोड़ा जनपद चौकुठिया से 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित है तड़ाग ताल। चीर, देवदार, बांज, बुराश वृक्षों से घिरा ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, जिनमें से 3 सुरंगें बंद हैं और यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहर है। तो हमने जो सर्वप्रथम ताल पढ़ा था वो था नैनीताल। दूसरा ताल जो है वो है आपका नैनीताल के बाद है भीमताल, नकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल। यह सभी ताल नैनीताल में पाए जाते हैं। द्रोण सागर और गिरी ताल उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं और श्यामला ताल चंपावत जिले में और तड़ाग ताल आपका अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। हम जब नैनीताल से भवाली होते हुए आएंगे तो सबसे पहले मार्ग पर भवाली से भीमताल को जाते हुए 7 ताल पड़ेगा। 7 ताल के बाद भीमताल और भीमताल के बाद नकुचिया ताल, और वहीं आप नैनीताल से कालाढूंगी मार्ग पर जाएंगे तो आपको खुरपा ताल पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको कुमाऊं की तालों के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।